सरकार बने चाहे कोई भी। और रही अंबाई विधानसभा विवाद, देवेंद्र सखवार भले से बन जाए, लेकिन देवेंद्र सखवार कुछ कर नहीं पाएंगे। अब हम लिखित में स्टैंप करो। ये बताओ, ये बोला इन्होंने, भाई ने ये बोला देवेंद्र सखवार अगर विधायक बनते तो कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे? उसका कारण क्या है? कारण इसका ये, देवेंद्र सखवार खुद नहीं चलाएंगे विधायकी, ऊपर जो बैठे में चलावे। कौन चलाएगा? हाँ बना लाई याद, हम लोकल के रहे हुए हैं, इतने तेज चलावे थे, हमारे संबंध है, हमारे चाचा लगा तो हमें जानते हैं। अच्छा, हाँ। आप कौन हो? तोमर, धीरेन्द्र सिंह तोमर। इन्होंने ये बताया हमारे चाचा लगते तोमर, तो तोमर उसमें कौन है जो विधायकी चलाएंगे? देवेंद्र सखवार नहीं चलाएगा। देवेंद्र सखवार का उन्होंने ये बोला अगर 15 विधायक भी आते हैं, अगर मैं तुम्हें मंत्री मुख्यमंत्री बनूंगा, अगर नहीं बनूंगा तो मैं भड्ड कर दूंगा। उन्होंने ये बोला बलवीर टंडौतिया। बहन जी तो पूछियो भड्ड कर लेंगे नहीं कर लेंगे, बहन जी कहीं ताई आएंगे, कहाँ बहन जी कहेंगे ताई आएंगे। कौन? बे टंडौतिया साहब। अच्छा, हाँ, भड्ड कैसे करते हैं, ऐसे कैसे भड्ड करते हैं? नरेंद्र सिंह तोमर हमें समर्थक बैठेंगे, सिर देंगे, ऐसे कैसे भड्ड कर देंगे? काय के ऊपर भड्ड कर देंगे? उन्होंने ये बोला अगर मुझे मंत्री नहीं बनाया गया तो अच्छी बताओ आप, टंडौतिया साहब के कार्यकाल में ठीक है, को बुरा ना करो, को भलो ना करो, लेकिन करो का है वो तो जनता बताएगी। अरे तो पूछो ना। नहीं, कौन है बलवीर टंडौतिया के समर्थक? कौन कौन है? आया भाई, ब्रेक और मिल गए। एक मंत्री के केंद्र में मध्य प्रदेश आपके नेर से आप कौन है? बलवीर टंडौतिया है। बलवीर टंडौतिया क्यों? और आ जाओ सामने, आओ सामने। बलवीर को नजर सिंह तोमर ने सांसद थे, मुरैना थे, सांसद थे। सांसद होने के बावजूद, सांसद होने के बावजूद विधायक तराम में फिटर बने है, बांध बने है, ताका न बनो। नरेंद्र सिंह तोमर ने 2003 के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी आई है यहाँ पे अपने मध्य प्रदेश में, गांव में लाइटें आई गई है। हम 20 साल 2009 जन्म है, अब 2023 चल 22 साल के हैं। हमने अपने आंगन खोली तो उन्होंने लाइट नहीं देगी। वो समारोह नरेंद्र सिंह आए तो लाइट देकर चालू कर दी मैंने। अब बताओ आपके भाई, ये बताओ आपके हिसाब से कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर? नरेंद्र सिंह तोमर पक्के खोले के नरेंद्र सिंह तोमर निकलेंगे। आप क्या कहो तो पूछ ले। कांग्रेस नहीं निकलेगी। कांग्रेस बीजेपी नहीं, नरेंद्र सिंह तोमर, ओनली नरेंद्र सिंह तोमर बात कर रहे हैं हम तो। बस सरकार बने चाहे कोई भी। और रही अंबाई विधानसभा विवाद, देवेंद्र सखवार भले से बन जाए, लेकिन देवेंद्र सखवार कुछ कर नहीं पाएंगे। अब हम लिखित में स्टैंप करो। ये बताओ, ये बोला इन्होंने, भाई ने ये बोला देवेंद्र सखवार अगर विधायक बनते तो कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? उसका कारण क्या है? कारण इसका ये, देवेंद्र सखवार खुद नहीं चलाएंगे विधायकी, ऊपर जो बैठे में चलावे। कौन चलाएगा? हाँ बना लाई याद, हम लोकल के रहे हुए हैं, इतने तेज चलावे थे, हमारे संबंध है, हमारे चाचा लगा तो हमें जानते हैं। अच्छा, हाँ। आप कौन हो? तोमर, धीरेन्द्र सिंह तोमर। इन्होंने ये बताया हमारे चाचा लगते तोमर, तो तोमर उसमें कौन है जो विधायकी चलाएंगे? देवेंद्र सखवार नहीं चलाएगा। देवेंद्र सखवार तो मोंटी चारी था, उसने जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा, पहले हार गया, फिर विधायकी लड़ी उपचुनाव में, ये 2018 में, तब वो लड़ा, तब हार गया। दोबारा उसने फिर जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा, जीता, और फिर विधायकी के लिए दावेदार था। लेकिन देवेंद्र सखवार को राम जाने पर दिग्गी राजा दिमाग में कैसे सीट चली गई। अगर कांग्रेस में मोंटी चारी को अगर प्रत्याशी होता इस जगह, ये अंबा में आकार मचिया दो, और जो कमलेश जाटव ने, सुमन राय, संदेरा, कोई भी आता, कोई भी सांसद उतरता है चुनाव लड़ने के लिए भाजपा में, अंबा के लिए, अगर मोंटी चारी दावेदार होता कांग्रेस से, तो ये बताओ सखवार विधायक बनेगा, उन्होंने ये बोला है, और तोमर उस पर विधायकी करेंगे, कैसे? अब ये कहीं भी बातें ना हो तो जो समाज हो तो समाज बड़े बूढ़े पकड़िए, बड़े बूढ़े बताएंगे यहाँ पे। आप थोड़ा भाई आपके हिसाब से जिन्होंने कौन करेगा? सही है, सही है। आप पूछ विधायकी कौन करेगा भाई? वही करेगा देवेंद्र सखवार, और कौन करेगा? ये तो ये वाला तोमर करेगा। कौन तोमर? उसका नाम तो अब पता क्या, वो तो इनको पता होगा। चाचा बता रहे, उनके चाचा। अब उनके तोमर कर सकते हैं, अब उनको पता होगा वो तो देवेंद्र सखवार देवेंद्र सखवार को मोहरा क्यों बनाया गया है? नहीं, वो पार्टी के बहुत पुराने नेता है, वो उनके पिताजी विधायक रह चुके थे आज से बहुत साल पहले से, वो पार्टी से बहुत पहले जुड़े हुए व्यक्ति थे, एक बहुत अच्छी छवि के इंसान है वो, इसलिए उन्होंने दिग्गी राजा ने उनको टिकट दिया गया है। इसमें कोई दोहराई नहीं, अंबा ऐसी कांग्रेस आएगी, इसमें कोई दोहराई नहीं है। हाथ का पंजा आएगा, इसमें कोई दोहराई नहीं। कमलेश जाटव का इतना विरोध है, इसकी कोई हद नहीं है। हाथी कोई जानता नहीं है, बची कांग्रेस को हर कोई आदमी देगा। छोटी कोतर में जूता चप्पल दे कमलेश जाटव के समर्थन में बिला रहे हैं।
छोटी कोंतर में। तो आप मेरी समझ में ये नहीं आता बीजेपी के समर्थन में है कि किसके समर्थन में, कांग्रेस के समर्थन अम्बा में दिमनी विधानसभा नरेंद्र सिंह तोमर के समर्थक है। अम्बा में तोमर एक है, हम कांग्रेस समर्थन कर रहे हैं अम्बा में। हमारे वोट अम्बा में 50 है। तो तोमर ये चाह रहे अपना विधायक चुनना चाहते हैं, यानी कि जो यहाँ पर जो देवेंद्र अखबार के ऊपर जो तोमर समाज का कोई व्यक्ति है, ये नाम नहीं ले रहे खुल के, वो उन पर राज करेंगे। वहाँ भी तोमर समाज दिमनी विधानसभा तोमर नरेंद्र सिंह तोमर को विधायक बनाएंगे, तो ये तो तोमर हर जगह चल रहा है, ऐसा कैसे होगा? अब भाई साहब, प्रत्याशी ढालो तो आपको क्या करते हो? आप बताओ कौन मिलाओगे? ये क्या बोल रहे सुन रहे हो? अब ये तो वोटिंग होगी, 3 तारीख को गिनती होगी, तब पता चलेगा कौन बनता है कौन नहीं बनतेगा। हाँ, तो अम्बा से कांग्रेस जीतेगी। हाँ, ये बात सही है, वो तो है ही, निष्पक्ष है वो तो। विधायक कौन बनेगा? कमलेश यादव। तो देखो कमलेश यादव, ये कह रहे हैं कमलेश यादव जी, कमलेश यादव। कांग्रेस ने किया क्या हिंदुत्व के लिए? अपना वोट ओनली हिंदुत्व के लिए भारतीय जनता पार्टी को रहेगा, प्रत्याशी के लिए ओनली। काम को लेकर कोई वोट नहीं है। क्या नहीं हुआ है बताओ? कांग्रेस वाले बोलते क्यों? लाइट का काम, रोड का काम, क्या काम नहीं किया है? हमें प्रत्याशी से मतलब ही नहीं, सरकार भाजपा चाहिए, भाजपा ओनली भाजपा जी। आप ज्यादा कमल का फूल चाहिए हमको, केवल बस ओनली कमल का फूल। देख सकते हैं जो अम्बा विधानसभा में सबसे ज्यादा हमें जो वोटर्स मिले हैं वो ओनली बीजेपी के पक्ष में, ना कि प्रत्याशी चाहे कोई भी हो, उनका ओनली मत है ओनली बीजेपी। बीजेपी की बोलेगी जी, बिल्कुल बीजेपी पक्का। किन मुद्दों को क्या मुद्दे बीजेपी तो कांग्रेस उखाड़ रही है? पहले कांग्रेस कभी हिंदू के लिए काम नहीं किया है, उन्होंने एक विशेष समुदाय के लिए काम किया। किसके लिए? मुसलमानों के लिए काम करती है कांग्रेस, और किसी के लिए काम नहीं किया है। और भाजपा ने हमेशा हर किसी का साथ दिया है। अंबेडकर जी को सम्मान भाजपा ने दिया, राष्ट्रपति भी आदिवासी भाजपा ने बनाया, इससे ज्यादा क्या लोग है समझता के लिए। और अयोध्या राम मंदिर भाजपा ने ही दिया है, इसलिए हम वोट भाजपा को करेंगे। ये तो सच्चाई है, क्योंकि केंद्र कानून मंत्री थे डॉक्टर बाबा साहब, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के कानून मंत्री होने के बावजूद भी भारत रत्न बीजेपी पार्टी ने दिया था। और वो भी थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल वो भी नेता थे कांग्रेस पार्टी के, वो भी उन्होंने बीजेपी सरकार ने उनको एक स्टेचू बना के दिया गुजरात के अंदर। आप पूछिए क्या पूछने का? दादाजी आपके नजरिए से कौन अच्छा है, बीजेपी, कांग्रेस या कोई अन्य? मैं भाजपा के 18 साल के शासनकाल को आपको बताऊं, उसमें सबसे ज्यादा कुपोषण, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य का ये हालत है हॉस्पिटलों में कि यहाँ मरीज जाते उसको रेफर कर देते कि जाइए आप मरे न जाइए, समझे? भ्रष्टाचार का ये आलम है। नगर पालिका में आप जन्म मत प्रमाण पत्र बनवाने जाओगे तो वहाँ भी आपको कम से कम 100 रुपए देने पड़ेंगे जब आपका ये बनेगा। आप पर्ची राशन की बनवाने जाओगे, जब तक उसको जो उनके ठेकेदार हैं, जब तक उनको पेंशन नहीं दे दोगे आपको पर्ची नहीं बनेगी। तो कहने का मतलब है 19 साल में शिवराज सरकार ने इस मध्य प्रदेश की सरकार को इतना बदनाम, इतना गरीबी से रेखा से नीचे, इतना बेरोजगारी दी है कि आज तक दुनिया में कोई सरकार दे नहीं। ये तो सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी सरकार भ्रष्ट है। कौन राजा कर दो बताओ तुम? नहीं बीजेपी ने कर दो, कांग्रेस ने क्या करो? नहीं तो कह रहे हैं कह रहे हैं, नहीं हम नहीं कह रहे हैं, कहना रहे 19 साल में कर दो। बीजेपी ने 370 हटा गई। हॉस्पिटल तो अम्बा को ये नरेंद्र सिंह तोमर की देन है। हॉस्पिटल आज से 3 साल पहले यहाँ कांग्रेस यहाँ अस्पताल में आए भी नहीं चाहते। यहाँ जो जितने प्राइवेट झोले साहब डॉक्टर थे सब लोग उनके यहाँ जाना चाहिए। जब से नरेंद्र सिंह तोमर ने डेंटिंग पेंटिंग व्यवस्था सही अपने हैंड ओवर करो, तब तो यहाँ हर आदमी, गाँव में कोई भी हो, बड़ा से बड़ा आदमी, छोटे से छोटा आदमी, हर आदमी से सिविल अस्पताल में आना चाहता है। क्यों? नरेंद्र सिंह तोमर की देन के वेद हैं। ये बात बिल्कुल सही कही थी कि हम लोग नरेंद्र सिंह का समर्थन कर रहे हैं जमीनी के अंदर, और पूर्ण रूप से हमारा उसका समर्थन है। लेकिन वर्तमान समय में जो हमारे ये विधायक है 10 साल, कमलेश यादव, 10 साल से यहाँ ये हमारी दुकान है सामने, आज तक आपने दुकान में रोड पर निकलते हुए नहीं देखा उसको। आप बताइए उसका कैसे समर्थन करते? मुझे एक और लास्ट चाहिए सबसे, ओनली 2 शब्दों में, बीजेपी या कांग्रेस, आपके हिसाब से कौन? अम्बा विधानसभा में कांग्रेस।
दिमनी में बीजेपी। आपके हिसाब से? बिल्कुल अंबा विधानसभा में कांग्रेस और दिमनी में नरेंद्र सिंह तोमर। आपके हिसाब से भाई? बुरकोल से बीजेपी। बीजेपी? बीजेपी। आप? बीजेपी। बीजेपी हर जगह, बीजेपी हर जगह। अंबान पक्का कांग्रेस। कांग्रेस? बिल्कुल आप? कांग्रेस। बीजेपी। अंबा में कांग्रेस। कांग्रेस? आप? बीजेपी। 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 बीजेपी? कांग्रेस। कांग्रेस? भाई दोनों पक्ष के जो लोग हैं, कोई बीजेपी कोई कांग्रेस, दोनों के ही अपने अलग अलग नतीजे